हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सो चलिए स्टॉक से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं जो हम लोग नॉर्मली डेली बेसिस पे कर रहे हैं। एंड आई होप पिछले जो कुछ स्टॉक है उनमें से कुछ जो लेवल्स है उन लेवल के बेसिस पे आप कुछ एक लर्निंग के प्रोसेस के तरफ बढ़ रहे होंगे। लर्निंग हुआ नहीं होगा बट इट्स अ प्रोसेस, राइट? सो इन दैट प्रोसेस यू हैव टू मूव अहेड and something jo what I am trying to achieve here is to do something different, right? जो for example support है, resistance है, this is all already we know about all these things, right? ये सब हमको already पता है। तो वही सपोर्ट वही रेजिस्टेंस है ना, ये सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है। दीज आर द कॉमन फैक्टर्स इन द मार्केट which आई विल नॉट गो इनटू एवरी डे इनटू द डिटेल्स, राइट? तो उसके पहले आई हैव फ्यू थिंग्स टू डिस्कस अबाउट अ स्टॉक, राइट? उसके बीच में हम लोग एक व्हाट यू कॉल पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेड के बीच का जो डिफरेंस है, व्हाट आर दीज टू, विल डिस्कस दैट पार्ट आल्सो। बट बिफोर मूविंग अहेड, दिस इज वन स्टॉक, राइट? एक ये रिसेंट एग्जांपल है वोल्टास का वीकली चार्ट। सो इन दैट 1367 these were the levels where according to me buyers were interested, है ना? बायर्स इंटरेस्टेड थे। so what happened, the price bypassed here and यहाँ पर आया 1189 पर, है ना? 1189 पर जैसे ही प्राइस आ गया वहां पर एक विक बना। तो व्हाट डज दैट मीन? ये क्या बता रहा है? ये नहीं बता रहा है कि यहाँ पर रिटेलर्स जो है ये आए यहाँ पर और उन्होंने बाय किया, है ना? यहाँ पर ऑलरेडी जो है orders placed थे, there were orders placed here which got executed and the price went up. So when the buy order gets executed, the price automatically it will move upside. So this is what happened here. यहाँ पे buying order execute हुआ, जैसे ही price आया buy order execute हुआ and price started to move in a upward direction. Now after a while price started to take a pause. When it started to take this pause, यहाँ पर मैं अगला इमेज जो मैंने सेव किया हुआ है उसके तरफ चलता हूँ। दिस वॉज द इमेज विच वॉज, यहाँ पर मैं इसका टाइम बता देता हूँ, ये 6 फरवरी विच वॉज यस्टरडे, है ना? तो यस, कल जब प्राइस नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा था ना, ये जो है कैंडल बना नहीं था अभी तक, जो था क्लोजिंग नहीं हुआ था। when I was thinking that where can the price take support, right? हमारा एक बाइंग तो यहाँ पर हुआ है, अब प्राइस ऊपर जाएगा तो बाय डिफॉल्ट है वो नीचे आएगा, है ना? माइंड को जो है वो ट्रेन करना जरूरी है कि जो चीज ऊपर जाता है इट हैज टू कम डाउन, या जो चीज नीचे जाता है इट हैज टू कम अप। तो यहाँ पर जब प्राइस ऊपर गया है बाय डिफॉल्ट देयर इज अ चांस दैट द प्राइस हैज टू कम डाउन। बट क्वेश्चन क्या रहता है कि अगर नीचे आता है तो कहाँ तक आएगा? what is that level? तो यहाँ पर मैंने मार्क किया 1325, 1251 एंड सो ऑन, है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द माइंड सेट, है ना? मार्केट में क्या ज्यादा है पैसा, मतलब द मेन कंपोनेंट ऑफ द मार्केट इज माइंड सेट, कि आपका माइंड सेट या थॉट प्रोसेस क्या है। तो माई थॉट प्रोसेस वॉज 1325 के आसपास अगर कहीं आए और कोई एक ग्रीन कैंडल बने, दिस विल बी द बेस्ट प्लेस। अदरवाइज अगर यहाँ आए यहाँ पर बने, दिस विल बी द बेस्ट प्लेस। बट ऑन द फ्लिप साइड व्हाट हैपेंड, ये रिसेंट वाला है, आज का ही है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। प्राइस आज ही आया ये 325 पर एंड इट मेड अ ग्रीन कैंडल नाउ। नाउ व्हाई डिड दैट हैपन? फॉर एग्जांपल लाइक आई सेड, नॉर्मली जो रिटेलर क्या देख रहा होता है कि वो एक सपोर्ट देख रहा होता है, वो सोचता है कि वो यहाँ तक आएगा, देन हो सकता है सी बाय दैट टाइम द प्राइस कैन कम हियर। बट फॉर मी ऐसे कि ये वाला जो डबल बॉटम वाला जो पैटर्न है, फॉर मी दिस इज लेस रिलायबल, बिकॉज यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा और डीप चला जाए, जिसके लिए रिटेलर जो है वो रेडी नहीं होता है ना? रिटेलर का यहीं पर ही एसएल होता है, प्राइस कट जाता है एंड ऊपर चलता है। एक अगला स्टॉक है, विल लर्न अबाउट एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में ही बात करेंगे। तो क्या हुआ 325 पे दी प्राइस के गेव अ बुलिश अपसाइड मूव। नाउ व्हाट इज द ट्रेड? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइस एक्शन का पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, कि इन केस अगर ये प्राइस इस तरह का एक पैटर्न ऑलरेडी बना लिया है एंड अगर ये ऊपर चलता है अपना नेक लाइन, ये इसका नेक लाइन है अराउंड 1450, इसके ऊपर चलता है, तो यहाँ पर एक अपसाइड पॉजिटिव व्यू रख के वी कैन
move in a upward direction. Now in the upward direction, how much upward we will see, कि ऊपर हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं. तो ये सी ऊपर अराउंड 15, यहाँ पर ये वाला जो इमेज है, लेट अस गेट रेड ऑफ इट. ओके, सो कमिंग बैक, कि यहाँ पर ऊपर ऊपर के लेवल पे अराउंड 1520. या सो यहाँ है ना, ये 1520 का लेवल है जहाँ से एक बार प्राइस आया एंड एक रिजेक्शन लिया. तो यू सी दीज आर दी सटल इन्फॉर्मेशन क्या है, कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है ना. सो दिस वाज दैट लेवल, द नेक्स्ट लेवल वाज समवेयर एट हियर, ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एंड ठीक है, ये थोड़ा और नीचे गया, तो दी इट्स दिस लेवल, नॉट ये वाला लेवल बहुत रेयर होगा. बट जब तक प्राइस यहाँ आ जाए, दिस इज ऑल्सो ओके, बट अगर प्राइस यहाँ आ जाए तो वो डबल बॉटम में कंसिडर हो जाएगा. बट डबल बॉटम का प्रॉब्लम ये है कि वो प्राइस और थोड़ा डीप चला जाता है, जैसे मैंने बताया. तो अगर इसके ऊपर हमको कहीं क्लोजिंग मिलता है, लेट्स से कि यहाँ पर कहीं बाइंग हुआ है, एंड देन सी बाइंग का भी है ना, अलग अलग तरीके होते हैं, काफी सारे बाइंग के तरीके होते हैं. 2 पार्ट बाइंग होता है, 3 पार्ट बाइंग होता है, 4 पार्ट बाइंग होता है. तो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट विच हैवंट बीन डिस्कस्ड और टोल्ड इन द मार्केट, राइट. ज्यादातर लोगों का क्या कहना होता है, डायरेक्ट यहाँ बाय कर लो, है ना, डायरेक्ट यहाँ इन्वेस्ट कर दो. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. व्हाई आई विल टेल यू दैट. तो क्या हुआ कि यहाँ पर क्या 2 पार्ट बाइंग हो सकता है, राइट. दिस इज अ 2 पार्ट बाइंग सेगमेंट. वेयर इज द 3 पार्ट बाइंग सेगमेंट. 3 पार्ट बाइंग सेगमेंट होता है जैसे यहाँ आया, एक पार्ट यहाँ होता है, नीचे चला गया, सेकंड पार्ट वहां आ जाता है, थर्ड पार्ट और नीचे. दीज आर दी 3 पार्ट बाइंग. 4 पार्ट बाइंग भी होता है, 5 पार्ट बाइंग्स भी होते हैं, राइट. सो इट इज सब्जेक्टिव. तो ये क्या 2 पार्ट बाइंग यहाँ होगा, सेकंड पार्ट इसके ऊपर अराउंड 1450 के ऊपर, 1440 1450 के ऊपर कर सकते हैं. एंड ऊपर हमको पहला ही जो लेवल निकल कर आएगा 1520 के आसपास में, पहला जो है लेवल निकल कर आता है. इसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करने लगे तो समवेयर अराउंड 1640, ऊपर 1640, हाँ, इस ये जो है. तो 1640 इज द नेक्स्ट लेवल. व्हाई इज दैट, क्यों है वो लेवल. तो अगेन, डेविल इज इन द डिटेल्स, राइट. तो यहाँ पर कैसे कैसे आएगा, ये रहा यहाँ पर, दिस 1 2 3 4. तो दीज आर दी लेवल्स. तो यहाँ पर आ सकता है इसके ऊपर, अगर समझो 520 के ऊपर कहीं से प्राइस सेफली ट्रेड करने लगता है, देन वहां पर यहाँ से ऊपर चले तो अराउंड 1765 के आसपास में प्राइस कैन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्विंग एंड पोजिशनल, है ना. सो व्हाट, सी जो मार्केट के जो कंपोनेंट रहते हैं, राइट, दिस इज आवर मार्केट. सो लेट्स से स्टॉक मार्केट, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं. पहला कंपोनेंट होता है इन्वेस्टिंग, सेकंड है पोजिशनल ट्रेड, थर्ड है स्विंग, एंड इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आता है डेरिवेटिव्स, राइट. डेरिवेटिव्स में क्या होगा, आई होप यू नो, वो पुट बाय करना हो गया या कॉल बाय करना हो गया, एंड इसमें भी क्या हो गया, पुट को सेल करने का कॉन्सेप्ट आता है एंड पुट को बाय करने का कॉन्सेप्ट आता है. सिमिलरली यहाँ पर कॉल को सेल करने का कॉन्सेप्ट है एंड कॉल को बाय करने का कॉन्सेप्ट है. सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज द इन्वेस्टिंग विथ नो एसएल. पोजिशनली, व्हेन आई से पोजिशनल ट्रेड है, तो पोजिशनल ट्रेड में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसके अंदर, एंड दैट विल बी रफली अराउंड इट. जो है व्हाट यू कॉल, पोजिशनल ट्रेड में अराउंड जो एसएल होगा अराउंड 3 to 5% जो है आपका, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हो नॉर्मली. एंड 1:3 या फिर 1:5 का जो है, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड होता है ना. 5% का अगर रिस्क है तो टाइम्स मल्टीप्लाई दैट बाय 3 times, विच विल बी अराउंड व्हाट 15, 1:15 पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल 15% का आपका रिटर्न होगा इसमें. So this is the positional trade. How long does this take? This will range anywhere between week, weeks, right? Month या फिर years में भी जा सकता है. These are the positional trades. Swing trade is again
3% का इसमें एसएल होता है या 2% का एसएल होता है, और इसके अंदर जो स्टार्ट होता है 1:1 से स्टार्ट होता है, 1:1, 1:2 स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्या होगा, 1:3, 1:5 एंड अपवर्ड्स इट विल गो, राइट। 1:5 अचीव करने में आपको हो सकता है कि महीना वेट करना पड़े, है ना, बट ये 1:2 में कैसा होगा, इट विल बी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इन द सेंस, 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, है ना, मैक्स टू मैक्स क्या है, 1 मंथ मैक्सिमम। दिस इज एक्सटेंडेड वर्जन, नॉर्मली इट विल बी 1 to 2 weeks। इतने में ही यू विल बी सीइंग, मतलब इसमें ही या तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा या तो आपका टारगेट आ जाएगा, जो भी आपका 1:1 का जो रिक्वायरमेंट है। Then there is the derivative segments. We will not be covering that. So these are the two components. So positional में क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहीं पर ही ले लो, यहाँ पर समझो आपने एंट्री बनाया है एंड ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो फ्रॉम हियर टू हियर इट विल बी रफली व्हाट, 5%। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से यहाँ पर, तो see, अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूँ तो ये जो मेरा एस एल है कितना बनेगा, अगर ये स्विंग लो, नॉर्मली स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस बनता है, सो दिस विल बी व्हाट, 5%, है ना। So you have to see that how many percentage. See, one, like I say every time, there is a technical SL. You know, there is one technical SL. One is your SL. What is your stop loss? So जो आपका फॉर एग्जांपल अगर यहाँ कहीं डिप मिल जाए एंड आप देखोगे कि अरे हाँ, यहाँ से मुझे अभी 3% दिख रहा है स्टॉप लॉस, देन यू एंटर। फॉर एग्जांपल आपने यहीं पर ही एंटर कर लिया तो आपका 3%। सो फॉर मी स्विंग ट्रेडिंग इज अ शैम, राइट। शैम क्यों है, बिकॉज मार्केट स्टॉक जो है 2-3% आइदर साइड मुड़ता ही है ना। इट विल ऑलवेज मूव आइदर साइड 2 or 3 परसेंटेज, बट सो दैट विल नॉट डिटरमाइन द पॉजिटिवनेस फॉर योर पोर्टफोलियो। आपके जो प्रॉफिट में है वो उसमें कोई ऐसा इंक्रीमेंट नहीं दिखाई देगा। सेकंड स्विंग का डिसएडवांटेज क्या है, मल्टीपल एंट्रीज होता है इसके अंदर, है ना। स्टॉप लॉस हो गया, एग्जिट, फिर ऊपर चला गया एंट्री, फिर नीचे आया स्टॉप लॉस, फिर ऊपर गया एंट्री। तो मल्टीपल एंट्रीज होते हैं इसमें स्विंग में। बजाय पोजीशन में क्या होता है कि हाँ चलो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहता है क्योंकि आपका टारगेट बड़ा रहता है, एंड पोजिशनल में क्या रहता है, मल्टीपल लेयर ऑफ बाइंग रहता है या मल्टीपल लेग्स ऑफ बाइंग रहता है, जैसे हमने थोड़ी देर में बताया कि मल्टीपल पार्ट्स में बाइंग रहता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, मल्टीपल पार्ट्स में डिप्लॉय होता है। तो दैट्स हाउ इट विल वर्क फॉर यू। हम लोग जो थोड़े थोड़े दिन में इन इन कमिंग डेज विल लर्न इन मोर डिटेल्स, राइट। जैसे जैसे हम लोग स्टॉक्स को देखेंगे वहां हमको व्हाट यू कॉल, हमको समझ आएगा कि क्या चीज़ है। एंड स्विंग ट्रेड क्यों करते हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट रहता है ना, शॉर्ट टर्म गेन का चीज रहता है उसके अंदर। बट मार्केट इज नॉट फॉर मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म थिंग। कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि आपका एसएल चला जाएगा, देन दोबारा नीचे आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स टुडे बिकॉज मेरे पास कुछ स्टॉक्स है लेने के लिए, सॉरी डिस्कशन के लिए। तो अगेन ये जो है रेजिस्टेंस है, अगर दोबारा इसके ऊपर क्लोजिंग दे देन वील हैव आवर नेक लाइन। ये जो है नेक लाइन जो है ब्रेकआउट होगा एंड फर्दर अपसाइड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये अपना स्टॉप लॉस बनेगा या फिर ये अपना टेक्निकल स्टॉप लॉस बनेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, है ना, ये जेएसडब्ल्यू स्टील जो अभी मैं बता रहा था यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ, हम जो हमारा एक अलग चैनल है, नॉट नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट वहां पर क्या हुआ, February 4 तारीख को, है ना, 2-3 दिन पहले, ये हफ्ते के स्टार्ट में जेएसडब्ल्यू स्टील जो है यहाँ पर 3 सपोर्ट बता रहा था, 1, 2, 3। क्या बनाया इसने, लो बनाया, हायर लो बनाया एंड हायर लो, राइट। यहाँ पर मार्क्ड है, यहाँ पर हायर लो बनाया। यहाँ पर हमने, मतलब यहाँ पर क्या था प्लान, कि 2 पार्ट बाइंग प्लान था यहाँ पर, 950 पे एंड 960 पे, है ना। यहीं पर ही प्राइस कहीं ट्रेड हो रहा था 940 950 के आसपास में, एंड द सेकंड पार्ट वाज एट 960। व्हाई देयर वाज 2 पार्ट, बिकॉज यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था। तो अगर मुझे समझो 50 क्वांटिटीज यहाँ पर बाय करना है तो आई विल बाय ओनली 25 क्वांटिटी एंड द रेस्ट आई विल बाय इट एट अ ब्रेकआउट। बिकॉज यहाँ से यहाँ अगर समझो 950 से ही अगर घूम जाता तो मेरा स्टॉप लॉस, मेरा जो लॉस होगा वो कम होगा उसको, बिकॉज आई हैव रिड्यूस्ड माई लॉस इन दैट। कि आ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा जो नंबर ऑफ मेरा परसेंटेज भले ही मेरा हो, बट द नंबर, राइट, जहाँ पर मुझे 1,000 रुपया लॉस होना था वहां पे मुझे 700 रुपया हो गया, 700 हो सकता है।
बट आज हुआ क्या कि प्राइस ये जो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग हुआ, एंड ऑलरेडी देयर इज अ 3% थ्री। सो यहाँ पर क्या हो गया, दिस यू कैन से इज अ स्विंग ट्रेड, क्योंकि आपका 1:1, फॉर एग्जाम्पल 3% आपने रिस्क लगाया है, देन 1:1 के हिसाब से आपका 3% यहीं पर ही आ गया, है ना। इसके ऊपर भी अगर प्राइस चलने लगे देन यू कैन गो फॉर 1:2, सो दिस विल कम अंडर द स्विंग ट्रेड। दिस कैन, आप भले ही सोच के रखे हो स्विंग, यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस ट्रेड इनटू पोजिशनल ट्रेड। कैसे कि अगर जैसे 3 से 6% अगर आपको ऊपर आने लगे, बुक हाफ ऑफ योर क्वांटिटी हियर एंड रेस्ट हाफ टेक इट एज अ पोजिशनल ट्रेड टुवर्ड्स एन अपवर्ड, व्हाट यू कॉल अपवर्ड जर्नी। तो दिस इज व्हाट इट हैपेंड। यहाँ पर हमने एस एल भी जो था वो स्विंग लो, पिछला जो स्विंग लो था ये अपना एस एल था। सो टू पार्ट बाइंग इज दिस, समवेयर अगर कहीं प्राइस नीचे नीचे गिरने लगे, अगर नीचे कहीं भी हमारा बाइंग है तो वहां पर पार्ट बाइंग वहां होता है ना, फर्स्ट लेग यहाँ पर, सेकंड लेग यहाँ पर, थर्ड लेग यहाँ पर, तो मल्टीपल लेग्स पे बाइंग वहां हो जाता है। सो इन आवर करंट सिचुएशन लेट्स से यहाँ पर, नाउ व्हाट शुड हैपन, बी प्राइस जो है इट शुड कम बैक डाउन अगेन एंड गिव दिस। पोजिशनल ट्रेड में दिस डिप्स आर इररिलेवेंट, है ना। पोजिशनल ट्रेड में आपका एसएल जो है वो फिक्स रहता है, प्राइस भले ही यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, आपका एसएल है कहीं पर भी, आप एसएल पे हिलते नहीं हो। बट स्विंग ट्रेड में क्या होगा कि छोटा एसएल रहता है, छोटे टारगेट्स रहते हैं, टाइम फ्रेम भी छोटा रहता है उसके अंदर। टाइम फ्रेम इन द सेंस जो फॉर एग्जांपल 1 वीक का ही ट्रेड रहेगा। स्विंग ट्रेड, स्टॉक्स से रिलेटेड जो डिरेवेटिव्स है वहां कुछ नहीं हो सकता, वहां कोई स्विंग ट्रेड नहीं होता है, सॉरी वहां स्विंग ट्रेड होता है, पोजिशनल ट्रेड नहीं होता है ना। बट आइदर स्विंग ट्रेड यू कैनॉट कीप इट, जो ऑप्शन जो डिरेवेटिव सेक्शन है, डिरेवेटिव के बाइंग सेक्शन में है, देयर यू कैनॉट कीप इट फॉर 1 वीक, है ना। एक हफ्ते के लिए आपको ये ऑप्शन का कॉल बाय करके, है ना, एक हफ्ते के लिए नहीं रख सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर ये फॉर एग्जांपल हल्का सा भी साइडवेज रहेगा तो वहां पर आपका प्रीमियम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी ये सिचुएशन में क्या है, इसी को ही रीटेस्ट करे एंड देन ऊपर चले, तो ये पोजिशनल में आ जाएगा अगर कोई अगर पोजिशनल ट्रेड में है तो। लेट्स टेक पिक द अनदर स्टॉक व्हिच इज हुंडई। तो हुंडई मोटर्स जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी ने स्विंग बाय किया हुआ है ना, स्विंग बाय है एंड इसके नीचे आपका एसएल है। तो जैसे ही यहाँ पर आपका एस एल चला गया, ये तो यहाँ पर है, फॉर मी देर वॉज 1650 के आसपास में, 1667 के आसपास में मेरा बाइंग था यहाँ पर, एंड इसके नीचे भी और एक चला जाता, राइट, ये फर्स्ट लेग था, इसके नीचे सेकंड लेग और एक था, राइट। व्हेन आई से पोजिशनल व्यू, पोजिशनल व्यू में कैसा था, पार्ट बाइंग होगा या तो नीचे के साइड पर या फिर ऊपर के साइड पर, कि प्राइस ने फॉर एग्जांपल मैं जैसे ही अंदर आया यहाँ पर एक पार्ट बाय यहाँ कर दिया, दूसरा पार्ट बाय यहाँ हो गया ना। सो टू पार्ट बाय पोजिशनल में ऐसा होता है। अगर स्विंग है तो स्विंग में आपका एसएल चला गया एंड दोबारा जब आ जाए एंटर अंदर वापस, देन स्विंग में अगेन एक पोजीशन बनता है। सो लाइक स्विंग में क्या हुआ, आपका एक पोजीशन, व्हेन आई से वन पोजीशन, यहाँ पर एक बाय हुआ, यहाँ पर एक सेल हुआ, तो दो ऑर्डर के चार्जेस लगे। जबकि पोजिशनल में क्या हुआ कि आपको एक बाय यहाँ पर लगा है, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड बाय यहाँ लगा है, थर्ड बाइंग के लिए आप वेट कर रहे थे, तो क्या हुआ, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ अब जैसे आ गया है, नाउ यू कैन प्लान समवेयर टू एग्जिट इट, राइट। कुछ जो पोजीशन जो यहाँ पर एंट्री हुआ है वो यहाँ पर एग्जिट होता है। तो इफ यू सी जो बड़ा पैसा है, राइट, बिग मनी हैव बीन इन्वेस्टेड, राइट, यहाँ पर बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। अब रिटेलर क्या करेगा, वो यहाँ पर बाय करेगा, राइट, 1925 पे वो बाय करेगा। इफ रिटेलर इज बाइंग इट, समवन हैज टू सेल इट। कौन कर रहा है ये, हु इज सेलिंग इट टू द रिटेलर्स। और अगर मैं मंडे जाके इसको बाय करने के लिए जाऊं, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, हाउ, if I want to buy, someone has to sell it. The person who is selling me, he has already had it here. यहाँ पर उसने ऑलरेडी लिया हुआ है, वही मुझे यहाँ सेल कर रहा है, एंड कुछ पोजीशन जो है वो होल्ड करेगा। देन अगेन लेट्स से कि अगर दिस इज आईपीओ स्टॉक, राइट, अगर ये यहाँ से ऊपर अगर हमको अगर क्लोजिंग देता है ऑन मंडे और ट्यूसडे, इन एनी डे इफ इट क्लोजेस अपसाइड, तो ऑन अपसाइड वी विल सी समवेयर अराउंड 2080, ऊपर 2080 तक प्राइस जाने का पॉसिबिलिटी रखता है। यहाँ पर ही है स्विंग का अपॉर्चुनिटी, है ना। स्विंग का क्या रिस्क है कि ऊपर आपने बाय कर लिया, ऊपर गया, आपने स्विंग पोजीशन एंट्री किया,
प्राइस 3% तो इजीली नीचे आ जाएगा। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, लेट्स से कि यहीं पर ही आपने बाय किया है, तो वेयर इज इट, या लेट्स से यहाँ पर बाय किया हुआ है। दिस इज व्हाट 3% लुक्स लाइक। यहाँ पर आपका 3% क्या हुआ, जो भी एस एल है वो यहीं कट गया यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ पर 3% आने में कौन सी बड़ी बात है मार्केट के लिए? इट विल इजीली कम देयर एंड यू विल बी आउट, एंड देन अगेन बाहर जाएगा, फिर आप एंट्री लोगे, फिर नीचे आएगा, फिर आप एसएल लोगे, फिर बाहर हो जाओगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस स्विंग ट्रेड, है ना। स्विंग ट्रेड का प्रॉब्लम ये है। स्विंग ट्रेड के अपने एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। फॉर मी स्विंग ट्रेड के डिसएडवांटेजेस ज्यादा है कंपेरेटिवली एडवांटेज, राइट। उसमें काफी सारा वो भी होता है कि मुझे डेली आके देखना है या फिर डेली आके कुछ ना कुछ करना है। इट हैज दैट एडवांटेज। स्विंग ट्रेड करना भी है, यू हैव टू डू इट इंट्राडे, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट थिंग फॉर यू। रादर देन डूइंग ऑप्शन, स्विंग ट्रेड आप इंट्राडे में करो। कुछ एक स्टॉक पिक करो, शॉर्ट करो, स्विंग जो डे एंड पे जैसे ही बने। जैसे फॉर एग्जांपल आज जो आईसीआईसीआई बैंक का जो था, आईसीआईसीआई बैंक या आई डोंट रिकॉल विच बैंक वाज दैट, या आईसीआईसीआई बैंक। तो जो आईसीआईसीआई बैंक है आएगा वो स्टॉक, विल डिस्कस दैट। तो यस, अगर इसके ऊपर निकले, दिस विल बी द बेस्ट आईपीओ ब्रेकआउट स्टॉक होगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इट कैन इजीली गो मोर अपसाइड, है ना। बट मेरे लिए क्या है, अगर ये नीचे आ जाता है यहाँ पर टुवर्ड्स व्हाट प्राइस, टुवर्ड्स 1765, है ना, 1760 या 65 के नजदीक में आता है, दिस विल बी द बेस्ट प्लेस व्हाट आई लुक टू बाय, है ना। ये जो लेवल है यहाँ पर, एक एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ कहीं मिले मुझे नीचे कहीं, दिस विल बी द प्लेस आई लुक टू बाय सो दैट आई कैन होल्ड इट इजीली। यहाँ पर जो है मैं क्वांटिटी एकदम बिल्कुल हल्का, हल्का हाथ रखने के लिए, हाँ, बात करेंगे हम लोग उसके ऊपर। सो द नेक्स्ट स्टॉक इज एजी। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने एक डबल बॉटम बनाया। सी यहाँ पर कैसा है, परफेक्ट पोजीशन है। ये तो हालांकि हम लोग मिस कर गए, बट रिगार्डलेस इट डज नॉट मैटर। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि ये जो लो बनाया इसका जो है यहाँ पर ऊपर आया, तभी जाके ये जो डब्ल्यू पैटर्न है इट विल बिकम वैलिड। अदरवाइज अगर ये प्राइस यहाँ कहीं आ जाता तो ये डबल बॉटम हो जाता, राइट। तो डबल बॉटम में क्या है, प्राइस थोड़ा एक्सटेंडेड डाउन मूव देता है और फिर ऊपर आ जाता है, तो वहां पर हमारे लिए रिस्क बढ़ जाता है। अगर समझो ये प्राइस नीचे आता है समवेयर अराउंड 728 के नजदीक, है ना, ये जो है 728 यहाँ कहीं मिले, तो दिस विल बी द बेस्ट प्लेस आई लुक टू ऐड, है ना। यहाँ पर नीचे आना चाहिए। अगर यहीं से ऊपर निकले, देन बिल्कुल हाफ क्वांटिटी के साथ में बैठ सकते हैं, स्विंग स्विंग के हिसाब से आगे बैठ सकते हैं। ज्यादा ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं है, हो सकता जाए, बट आई एम नॉट काउंटिंग ऑन इट। बट अगर नीचे आके चला जाए, दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लुक फॉर इन दिस स्टॉक। अगेन ये जो है स्टॉक अप ट्रेंड में था, कंसोलिडेशन, फिर एक अप ट्रेंड, एक डिप, कंसोलिडेशन, है ना। अगर ये लेवल को प्राइस ने मेंटेन करके रखा तो ठीक है, बट अगर नीचे आता है तो नीचे अराउंड 1751 से लेके 1700 जो है, दिस विल बी द बेस्ट प्लेस टू मेक इट एज अ पोजिशनल बाय, है ना। पोजिशनल बाय रहता है, पोजिशनल बाय का स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है, टारगेट भी बड़ा ही होता है ना। टारगेट इज अगेन 1:3 से तो टारगेट स्टार्ट होता है, तो स्टॉप लॉस बड़ा होता है, टारगेट बड़ा होता है, एंड यू कैन वेट फॉर 3 वीक्स, 1 मंथ, 6 मंथ्स। तो ये पोजिशनल वो ट्रेड होता है इसके अंदर। तो नीचे आ जाएगा तो नीचे से बाइंग आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देकर अगर मंडे या ट्यूसडे ऊपर की तरफ चले प्राइस, एंड अगर क्लोजिंग जो है हमको 18, ये जो है ना, ये हाई 1855, ना 1855 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ तक प्राइस जा सकता है ना। ये एक हल्का रेजिस्टेंस है ये, दिस इज अ माइनर रेजिस्टेंस, 1 2 3 4, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, बिकॉज जितने नंबर्स यहाँ पर मिलेंगे,
जैसे 5 6 7 8 ऐसा कुछ नंबर होगा 10 नंबर तक, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है प्राइस के लिए। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चले तो विल सी समवेयर अराउंड 2000 प्लस का ऊपर नंबर दिखाई दे सकता है हमको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, ये स्टॉक था, राइट। ये मैंने कल चैनल में बताया था कि प्राइस यहाँ से एक डिप दे सकता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, प्राइस गेव अ डिप बिकॉज मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन काफी सारे क्रिएट हुए, उन लोगों को बाहर निकालना होता है। तो जब बाहर निकालना है तो द प्राइस विल ट्राई टू गेट डाउन। अब प्राइस नीचे क्या होगा, नीचे कहीं तो एक सपोर्ट ढूंढेगा। सपोर्ट कहाँ ढूंढेगा, वो 1245 है ना, 1245 मतलब इस लेवल के आसपास में प्राइस कहीं एक सपोर्ट देखेगा। सो यू विल सी दिस, ये सारे कितने सारे नंबर है ये, राइट। आप और पीछे जाओगे तो यहाँ पर भी मिलेगा। तो दीज मेनी नंबर्स आर अवेलेबल, तो ये जो है यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। लास्ट टू लास्ट क्या है, 23, सॉरी 1223 यहाँ पर। दिस विल बी दी लास्ट लेग, राइट। ये लास्ट लेग होगा। मैं जैसे मैंने बताया पार्ट बाइंग होता है 1 2 3, जो थर्ड पार्ट बाइंग है ये इस प्राइस के आसपास में दिखेगा, ये यहाँ पर है ना, 1 2 3, पीछे और भी नंबर होंगे, है ना। तो यहाँ पर कहीं बाइंग दिख सकता है नीचे की साइड पर, एंड यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। अगर समझो डायरेक्ट 1280 के ऊपर चलता है, दैट विल ऑल्सो that will also work for us, right? But the price has to close above 1280। अगर 1280 के ऊपर जाता है तो ये प्राइस है ना 1300 या फिर 1340, है ना, ये 1 2। अगर ये इस यहाँ इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इसको बिना ब्रेक किए अगर ये प्राइस टूटता है तो ये लेवल तक जा सकता है प्राइस, है ना। यहाँ तक प्राइस निकल कर आएगा 1340 तक। ये इसके ऊपर चला जाए तो अराउंड 1365 तक प्राइस ऊपर की तरफ चल सकता है। अगर यहाँ कहीं पर बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ इसके नीचे कहीं तो स्टॉप लॉस निकल कर आएगा। द बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट चीज क्या होगा कि इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना, 1220 के नीचे कहीं पर भी एक स्टॉप लॉस रखना। दैट विल बी द बेस्ट प्लेस टू लुक फॉर। सो दिस इज हाउ यू वर्क विद द प्राइस एक्शन, है ना। प्राइस एक्शन इज नॉट ऑब्वियस, ऑब्वियस इन द सेंस कि ये ऑब्वियस सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है ये ऑब्वियस है, ये जो सपोर्ट है ये ऑब्वियस है, ये है ऑब्वियस सपोर्ट है। ऑब्वियस सपोर्ट नहीं होता, सटल सपोर्ट होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सटल सपोर्ट होता है। सटल सपोर्ट क्या है, ये सटल सपोर्ट है यहाँ पर, है ना। अगर आप यहाँ हो गए, दीज आर दी सटल सपोर्ट्स फॉर द मार्केट। तो ऑब्वियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है उसके दिन खत्म हुए हैं ना, वो इट इज नॉट वर्क लाइक दैट। ये है ऑब्वियस सपोर्ट है, ये ऑब्वियस सपोर्ट के पीछे नहीं जाना है। सब सटल सपोर्ट, ये देखो यहाँ पर। So these are the those kind of price action which you will learn over time. It will not be, मतलब इतना आसानी से नहीं आएगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा। अगेन ये आई थिंक 2 3 दिन पहले भी, इस हफ्ते के बिगिनिंग में भी डिस्कस किया हूँ मैंने। ये स्टॉक अगेन अपसाइड मेंटेन कर रहा है ये प्राइस, है ना, अभी भी ऊपर के साइड पर ही है। फॉर ऑल इंटेंशन एंड पर्पसेस इट माइट बी रेडी, मतलब एक ही दिन में हो सकता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट हो। तो यहाँ पर ही एक टू पार्ट बाइंग यहाँ हो सकता है ना, जैसे अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो, पहला पार्ट यहाँ पर, सेकंड पार्ट यहाँ पर, एंड यहाँ कहीं पर एस एल स्विंग के लिए। पोजिशनल के लिए क्या है, पोजिशनल के लिए मुझे चाहिए कि अगर मैं हाफ क्वांटिटी यहाँ बाय करूंगा तो हाफ मुझे यहाँ कहीं पर मिले तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, 5800 के आसपास में, या फिर 5740 के नज़दीक। तो दिस इज दैट 740 का जो लेवल है, ये लेवल है ना, यहाँ कहीं पर अगर मुझे मिले, दिस विल बी दी बेस्ट प्लेस आई लुक टू बाय। अगर नीचे आता है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस में कवर करने की देखूंगा। अगर यहीं से सीधे सीधे ऊपर चला जाता है तो दैट इज अ completely a different point of view, but at any given point 6310 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। एंड इसके ऊपर भी चलता है तो अराउंड 6630, ये ऊपर कहीं दिख सकता है ना, इसके ऊपर कहीं तो दिख सकता है। लेट्स मूव टू अनदर स्टॉक विच इज JUBL फूड। प्राइस क्या है JUBL फूड, फूड जो है ये अभी अपने सपोर्ट पर है। जैसे हम मैं प्राइस एक्शन जो डिस्कस कर रहे हैं, प्राइस एक्शन में क्या है, सिंपल है ना, ऊपर गया है नीचे आ गया। तो अगर मैं इसका फिब ड्रॉ करूं, दिस इज, तो फिब में कहाँ बैठा हुआ है, ये अपने 6% के सपोर्ट पर बैठा हुआ है
दिस इज अ 5% to 6% इज अ गोल्डन रेशियो फॉर दी प्राइस। प्राइस एक्शन में ये दोनों जो है गोल्डन रेशियो पर बैठता है ये। तो ऑलरेडी क्या है, 6% पे बैठा है। अगर ये प्राइस आज का लो ब्रेक नहीं करता है, आज जो लो बनाया है ये ब्रेक नहीं करता है, एंड यहीं से ऊपर चलता है, तो यहाँ पर बाइंग हो सकता है, यही हमारा स्विंग का एसएल होगा। एंड टारगेट क्या होगा हमारा, पहला ही ये होगा, है ना, ऊपर की तरफ 760 के आसपास में टारगेट होगा। एंड इसके ऊपर भी चले तो पोजीशन जो स्विंग ट्रेड है उसको कन्वर्ट करके पोजिशनल बना दो। जब भी प्राइस आपके डायरेक्शन में चलना चालू होता है और आपको 5%, 6%, 7% गेन दिखना शुरू हो जाता है, देन बुक हाफ एंड टेक हाफ, राइट। और जो आधा क्वांटिटी उसको लेके चलिए ऊपर, देखें कितना ऊपर जाएगा, है ना। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट डालना है। लॉस तो होगा नहीं, कुछ कुछ पोजीशन तो आपने ऑलरेडी बुक किया हुआ है, कुछ पोजीशन ही होल्ड कर रहे हो कॉस्ट टू कॉस्ट डालकर, है ना। इट इज अप टू इंडिविजुअल, राइट। कुछ को 100% बुकिंग की जरूरत होती है, एंड इट इज ऑल अबाउट दी साइकोलॉजी इन दी मार्केट, राइट। आप किस साइकोलॉजी के साथ में मार्केट में एंट्री लिए हो। तो फॉर मी इट इज वेरी क्रिटिकल कि ये लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, या तो मैं तो सोचूंगा कि ब्रेक भी नहीं होना चाहिए। इन केस अगर ब्रेक होता है, देन प्राइस माइट कम टू दिस लेवल, है ना, 649, यहाँ तक आ सकता है। और यहाँ तक आ जाए तो प्राइस डबल बॉटम बन जाएगा। डबल बॉटम का प्रॉब्लम ये है कि वो और थोड़ा नीचे जाने का ट्राई करेगा। अगेन द अदर स्टॉक इज जोमेटो। जोमेटो ने अभी तक अपना एक सपोर्ट जो है, प्राइस आना चाहिए एक्चुअली, यहाँ तक आना चाहिए, विच इज अराउंड 225 टू 220 के लेवल तक अगर मुझे मिले यहाँ पर, है ना, ये इस 220 के लेवल पर और थोड़ा नीचे आ जाता तो दिस विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर अस। बट स्विंग के लिए ठीक है, यहाँ पर ऐसे लगा कि यू कैन मेक टू पार्ट बाइंग, पोजिशनल है तो सेकंड पार्ट यहाँ पे 240 के ऊपर चल सकता है। एंड इसके ऊपर चले तो कहाँ जाएगा, एक 200, आई थिंक पहला ही जो वो है स्टॉप इसको 251 के आसपास में, यहाँ कहीं पर पहला स्टॉप मिलेगा, राइट। एक, दो, तीन, चार, ये, है ना, ये सी दिस, ये है यहाँ पर पहला ही स्टॉप है। इसके ऊपर चले तो 267 या यहाँ कहीं पर, ये देखो यहाँ पर नॉर्मल लोगों का टारगेट ये होता है। नॉर्मल जो रिटेलर जो भी आपको मार्केट एक्सप्लेन कर रहा है वो बोल रहा होता है कि ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये वो भी हो सकता है, बट टू मी दिस इज द टारगेट ना। ये जो है एक से ज्यादा नंबर होने चाहिए वहां पर। दीज आर द टारगेट्स फॉर मी, दीज आर द नंबर ऑफ इंटरेस्ट, राइट। जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी, दीज आर द नंबर, दिस इज नॉट, ये मेरे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कि ये टारगेट बना के रख सकते हैं, बट दिस इज दैट इंटरेस्ट फॉर मी। अगर इसके ऊपर चले प्राइस तो देन वी लुक फॉर 283, 290 का level. Let's move to the next stop. And we are back again. So I think, yeah, that's all for with this stock learning, right? Agar if you have learned something new, do comment in the video section. And what else did I miss, which was supposed to be covered? We'll be covering in the next video. Until then, happy weekend. Uh, do read something, right? Do read and do write something over the weekend, कुछ एक 30 minutes, 40 minutes के लिए, and then spend time with yourself. Bye bye.